नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से धातु रूप पर प्रत्यय पर चल रहे हैं। जो प्रत्यय में यक प्रत्यय पर हमने 5 नियम उसके बताए थे। प्रत्यय के यक प्रत्यय के 5 नियम को हमने बताया था। अब उससे आगे हम चलते हैं कि उसके आगे जो और भी सारे नियम हैं वह नियम क्या कहते हैं। तो इसका छठा नियम अर्थात यक प्रत्यय का छठा नियम जो है वह कहता है धातु के उपधा अर्थात उसका मध्य में जो शब्द होता है उस मध्य में से उस शब्द अर्थात उस मध्य में नौ उपधा में नौ का प्रयोग किया जाता है। उस नौ से नकार का लोप कहता है, नकार का लोप हो जाता है अर्थात उस उपधा में कौन सा शब्द होगा? नौ शब्द होगा। कौन सा? 9 शब्द होगा। तो उस उपधा में से हमें क्या करना है? 9 को निकाल देना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो धातु के उपधा के नकार का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? नकार का लोप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे में देख लीजिए यहाँ पर ग्रंथ है। अब ग्रंथ में से क्या हो जाएगा? 9 हट जाएगा और यह यक प्रत्यय का है तो इसमें तो यक प्रत्यय जुड़ा ही रहेगा। यह क्या हो जाएगा? ग्रथ्यते। क्या हो जाएगा? ग्रथ्यते। ग्रंथ में से नकार निकल जाएगा, जो बच क्या जाता है हमारा? ग्रथ्यते बच जाता है। ठीक है, तो ये था इसका छठा नियम। बहुत ही आसान था। धातु के उपधा के नकार का लोप हो जाता है। नकार का लोप हो जाता है अर्थात इसमें से यह जो 9 है वह 9 हट जाता है। ठीक है, उसके जगह पर यक प्रत्यय उसमें जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम 7वें नियम पर। इसका 7वां नियम क्या कहता है? तो 7वां नियम इसका यह कहता है कि यक प्रत्यय लगने पर ग्रह और प्रक्ष ये जो शब्द हैं उसका गृह और पृच्छ हो जाता है। गृह और पृच्छ हो जाता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं। कहता है यक प्रत्यय लगने पर ग्रह और पृच्छ का गृह और पृच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रह और पृच्छ का गृह और पृच्छ हो जाता है। अब जैसे यहां पर ग्रह और पृच्छ का गृह और पृच्छ हो गया, उसी प्रकार इसके जैसा और भी शब्द जो रहेगा, जैसे व्यध का विध हो जाएगा। व्यध का विध हो जाएगा। सास का शिष्य हो जाएगा। और सी का हो जाता है सय। क्या हो जाता है? सय। और जन का जा हो जाता है। जन का जा हो जाता है। इसी प्रकार देख लें यहां पर यह ग्रह और पृच्छ के गृह और पृच्छ हो गया। अगर व्यध है तो व्यध के जगह पर विध हो जाएगा। सास है इसके जगह पर शिष्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यह बदलता रहता है। यक प्रत्यय लगने पर शब्द भी बदलता रहता है। ठीक है, तो 7वां नियम हमने देखा। ठीक है, अब देखते हैं हम 8वां नियम। 8वां नियम हमारा क्या कहता है? 8वां नियम है कर्म कर्तृवाच्य। 8वां जो है इसका वह क्या है? कर्म कर्तृवाच्य। कर्म कर्तृवाच्य अर्थात यह जो दिया गया है कर्म कर्तृवाच्य, इसका जो 8वां नियम बताया गया है वह कहता है यदा सौकितम से द्योतितुम कर्तृव्यापारो न विवक्ष्यते तदा कर्म कर्तृवाचिनति कथ्यते। अगर कोई शब्द ऐसा होता है जिसको हम जैसे कर्म से कर्तृवाच्य के रूप के तरफ लेकर चलते हैं
और उसमें भी हम यक प्रत्यय जोड़कर उस शब्द को कर्म से कर्तरी या कर्तरी से कर्मवाच्य में बदलते हैं, वह कर्म कर्तृवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक है। अब एक है, कहता है क्रियमाणंतु यत कर्मम स्वमेव प्रसिद्ध्यति सुकरे स्वगुणः कर्तु कर्म करोति तद विदुः। इसका मतलब ये होता है यदि बिना कर्ता के प्रयास के ही, बिना कर्ता के प्रयास के ही क्रिया संपन्न कर दी जाती है, काम को संपन्न कर दिया जाता है, वहां क्या होता है? कर्म कर्तृवाच्य मानना चाहिए। अगर कोई क्रिया है उसमें कर्ता नहीं है फिर भी वह क्रिया संपन्न हो जाती है, फिर भी वह क्रिया क्या होती है? संपन्न हो जाती है, तो वहां पर उसको हम क्या मानते हैं? कर्म कर्तृवाच्य मानते हैं। क्या मानते हैं? कर्म कर्तृवाच्य मानते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, वृक्ष छिन्नति, वृक्ष छिन्नति अर्थात वृक्ष कट रहा है, वृक्ष कट रहा है, ये नहीं है वृक्ष काट रहा है, वृक्ष कट रहा है। ठीक है, यहां बिना कर्ता का काम हो रहा है। ठीक है, वह क्या हो जाएगा? कर्म कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो समझ में आ गया ये कर्म कर्तृवाच्य। इसका यह जो श्लोक दिया हुआ एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्रियमाणांतु यत कर्म स्वयमेव प्रसिद्ध्यति सुकरः सुगुणैः कर्तु कर्म करोति तद विदुः। ठीक है, अर्थात यदि बिना कर्ता के प्रयास के बिना ही कर्म संपन्न हो जाता है, काम संपन्न हो जाता है, तो वहां पर कर्म कर्तृवाच्य माना जाता है। क्या माना जाता है? कर्म कर्तृवाच्य माना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस वाच्य, यह जो होगा, इस वाच्य का कर्तृवाच्य क्या होगा? यह आप देख लीजिए, जैसे वृक्ष छिन्नति लिखा हुआ था ना, वृक्ष छिन्नति अर्थात वृक्ष कट रहा है, वृक्ष कट रहा है। ठीक है, यह जो आपका यह कर्म कर्तृवाच्य क्या है? कर्म कर्तृवाच्य है। यह शब्द आपका जो है वृक्ष छिन्नति, वह क्या है? कर्म कर्तृवाच्य। जब इसमें हम कर्तृवाच्य जोड़ेंगे, अर्थात जब इसमें हम कर्ता को जोड़ेंगे, जब इसमें हम कर्ता को जोड़ेंगे, तब यह शब्द क्या बनेगा? पुरुषः वृक्षम छिन्नति। पुरुषः क्या होगा? पुरुषः वृक्षम छिन्नति, अर्थात पुरुष के द्वारा वृक्ष काटा जा रहा है, पुरुष के द्वारा वृक्ष काटा जा रहा है। ठीक है, यहां पर कर्तरी का अर्थ निकलता है। वृक्ष छिन्नति कहने से यह अर्थ निकलता है कि वृक्ष अपने आप तो कट रहा है, लेकिन उसे काटने के लिए किसकी जरूरत है? कर्ता की जरूरत नहीं होती है, कर्ता की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बिना कर्ता के प्रयास के कर्म स्वयं संपन्न करते हैं तो वहां कर्म कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, वह क्या हो जाता है? कर्म कर्तृवाच्य हो जाता है। इसी के जैसे और अगर हम देखते हैं उदाहरण के लिए, तो असी छिन्नति, असी छिन्नति। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, असी छिन्नति, अस्थाली पतति, ये सभी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आते हैं। ठीक है, ये हो गया कर्म कर्तृवाच्य। और यह जो श्लोक हमने बताया था उसके हिसाब से अब एक और श्लोक दिया जाता है। अब इसमें खास करके एक बात को ध्यान रखना है हमें कि द्विकर्मक धातुओं का भी वाच्य परिवर्तन होता है, द्विकर्मक धातुओं का भी वाच्य परिवर्तन होता है। हमने जो वाच्य परिवर्तन बताया था उसमें भी बताया था, जहां द्विकर्मक रहता है वहां भी हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। ठीक है, उसके लिए आप वाच्य के वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब एक और श्लोक बताया गया है, कहता है गौने कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निह कृष वहम विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया स्यात् तदन्त। अब द्विकर्मक के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात कर्मवाच्य में दुह, यान, पच आदि ये सभी जो द्विकर्मक धातु है उसको गौण कर्म में तथा नी, कृष, ह
एवं वह धातु के मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है। दूहु, याच, दूह, याच, पच, पच आदि, ये सब अगर द्विकर्मक रहता है, द्विकर्मक है, द्विकर्मक है तो धातुओं के गौण में रहता है। धातुओं के गौण में कर्म अर्थात द्वितीय विभक्ति। किसका? द्वितीय विभक्ति। यही इसके अलावा और जो दिया गया है अर्थात वह जो है नी, हाँ, कृष एवं वह ये सब जो धातु है इसके मुख्य कर्म में, इसका जो मुख्य कर्म होगा, मुख्य कर्म होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगा। कौन सा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किस विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब हम अगर इससे उदाहरण बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब जैसे कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृवाच्य है। ठीक है। तो कर्तृवाच्य में क्या है? गोपः गाम दुग्धा दुग्धी, गोपः गाम दुग्धा दुग्धी, दुग्धी अर्थात ग्वाला जो है वह गाय से दूध दूता है, गाय का दूध दूता है। और इसी का जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम बताए थे कर्मवाच्य में जब बदलते हैं तो कर्ता जो है वह कहाँ चला जाता है? तृतीय विभक्ति में। यहाँ पर ये प्रथमा में था, यह द्वितीय में है, तो यह चला जाएगा तृतीय में, ये चला आएगा प्रथमा में। ठीक है। कहाँ चला आएगा? प्रथमा में चला आएगा। क्या हो जाएगा? गोपेन, गोपेन। ठीक है। गौ चला आया ये प्रथमा में, गोपेन गौ। दुग्धम दुह्यते, दुग्धम दुह्यते, क्योंकि इसमें क्या लग गया? यक प्रत्यय का प्रयोग कर दिया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? यक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गोपेन गौ दुग्धम दुह्यते, ग्वाला के द्वारा गाय दुहा जाता है, ग्वाला के द्वारा गाय दुहा जाता है। ठीक है। ये चला गया। अगर इसी से और भी हम कोई शब्द लेते हैं, विप्रह राजानाम धनम याचते, भिखारी जो है वह या ब्राह्मण जो है वह राजा से धन मांगता है, राजा से धन मांगता है। वही जब हम उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? विप्रेन राजा धनम याच्यते, वहां पर याचते था, यहाँ याच्यते हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यक प्रत्यय जोड़ा गया है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? यक प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है। ये हो गया। अब इसी के अलावा ये तो था इसका पहला, दूसरा। अब हम चलते हैं तीसरे पर। इसका जो तीसरा है वह क्या कहता है? ठीक है। कहता है आहारार्थक और बोधार्थक और शब्द कर्मक धातुओं के प्रयोग में प्रयोज्य कर्ता में वाच्यान्त करने पर इच्छा के अनुसार प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इच्छा के अनुसार उस वाक्य में देखा जाएगा, हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं करेंगे। यहां पर जो था कर्म, कर्तरी से कर्म में बदलते तो उसका नियम कहता है कि प्रथमा से वह तृतीया में चला जाता है। लेकिन वहां पर कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता की इच्छा होगी बदलने की तब वह विभक्ति बदलेगा, उसके इच्छा के अनुसार होगा। किसके इच्छा के अनुसार होगा? कर्ता के इच्छा के अनुसार। ठीक है। उसमें भी सारी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो वह देख लेते हैं। लिख आहारार्थक, शब्दार्थक,
आहारार्थक और शब्दार्थक, बोधार्थक और एक शब्द कर्मक और शब्द कर्मक। ये तीन जो शब्द दिए गए हैं, यह सभी में यह जो धातु है इसके प्रयोग में प्रयोज्य कर्ता, प्रयोज्य का अर्थात दो कर्ता हो जाएगा यहाँ पर, एक तो होगा करने वाला और एक कर्ता हो जाएगा करवाने वाला। प्रयोज्य कर्ता में दो कर्ता का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक जो कर रहा है और एक जो करवा रहा है। ठीक है, दो कर्ता हो जाएगा। जैसे माता बालक को खिलाती है, माता बालक को खिलाती है, यहां दो कर्ता हुए ना, बालक है तो खाने वाला है ही, वो एक कर्ता तो वो हो ही गया, और उसका प्रयोज्य कर्ता अर्थात उसका प्रयोजक जो होगा, जो उसको करवा रहा अर्थात खिलाने वाला कौन है? माता। तो माता क्या हो जाता है यहाँ पर? प्रयोज्य या प्रयोजक कर्ता कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें हम इच्छा अनुसार शब्द ऐसा कुछ रहता है, कौन सा? आहारार्थक, बोधार्थक और शब्द कर्मक। ऐसा कोई शब्द रहता है तो उसमें प्रयोज्य कर्ता में हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं क्या कि माता कन्याम अन्नम भोजयति। माता कन्याम भोज अन्नम अन्नम भोजयति। ठीक है, माता कन्याम भोजनम अन्नम भोजयति, अर्थात माता कन्या को भोजन कराती, अन्न का भोजन कराती। ठीक है, यह तो हो गया कर्तृवाच्य में। ठीक है, इसमें दो कर्ता है, एक ये कन्या जो कर रही है अर्थात भोजन करने वाली, यह कर्ता हो जाती है। ठीक है, और जो इसको करवा रही है अर्थात यह क्या हो जाएगा? प्रयोजक। क्या हो जाएगा? प्रयोजक कर्ता हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रयोजक कर्ता हो जाता है। ठीक है, और जब हम इसका बदलेंगे अर्थात इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे तब क्या होगा? मात्रा, मात्रा कन्याम अन्नम है यहां पर, अन्नम भोज्यते। क्या हो जाएगा? भोज्यते। मात्रा कन्याम अन्नम भोज्यते। ठीक है, तो यहां भी दो, एक ये हो गया और एक ये, अर्थात दो कर्ता, एक करने वाला स्वयं जो होता है सो, एक दूसरा जो करवाने वाला होता है वह कौन सा कर्ता में आता है? प्रयोजक कर्ता में आता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आहार्थक। क्या हो गया ये? आहार्थक। अब रहता है क्या? बोधार्थक। बोधार्थक में कौन सा शब्द है? तो गुरु छात्रम व्याकरणम बोधयति। गुरु छात्रम व्याकरणम बोधयति। बोधयति, बोध मतलब सिखाना, सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोधयति तो बोध का सिखाते हैं, सिखान। ठीक है, अब यहां भी देखिए, सीखने वाला छात्र, सिखाने वाला गुरु, अर्थात इस दोनों में प्रयोजक कर्ता, दो दो कर्ताएं का प्रयोग किया गया, दो दो कर्ताओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरुना, गुरुना छात्र। क्या हो जाएगा? छात्र। छात्रः व्याकरणं बोध्यते। छात्रः व्याकरणं बोध्यते, बोध्यते। ठीक है, बोध्यते, बोध हो गया। अब शब्द कर्मक का अगर कहता है,
शब्द कर्मक का कहता है। तो आचार्य शिष्यम वेदम पाठयति, आचार्य शिष्यम वेदम पाठयति, आचार्य शिष्य को वेद पढ़ाते हैं, आचार्य शिष्य को वेद पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया वहां पर कौन सा शब्द कर्मक के अंतर्गत आता है। जब हम उसका कर्म वाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आचार्येन शिष्य वेदम पाठ्यते, आचार्येन शिष्य वेदम पाठ्यते। फिर से सुन लीजिए, आचार्येन शिष्य वेदम पाठ्यते। उस जगह पर भी दोनों का दो कर्ताओं का प्रयोग किया गया, एक कर्ता शिष्य और एक कर्ता आचार्य। आचार्य हो जाते हैं वहां पर प्रयोजक कर्ता और शिष्य हो जाता है मुख्य कर्ता। ठीक है, तो ये था। अब इसके अंतर्गत हमने यक प्रत्यय के अंतर्गत कर्म कर्तरी के जितने भी नियम थे वह मैंने आपको बतलाया। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी शब्द आएगा, जो भी अनुवाद हो या प्रत्यय के अनुसार कोई शब्द बनाने के लिए कहता है, जो भी वह आएगा, तो इसको देखने के बाद, समझने के बाद आप लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा और समझना होगा, तभी जाकर आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम अपने दूसरे वीडियो में फिर इससे आगे प्रत्यय को इससे आगे और बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।